आखिरकार यहाँ पर सूर्य कुमार यादव नेशनल एंथम के टाइम पर इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर यहाँ पर अंपायर सूर्य कुमार यादव को ऐसे हाथ दिखा के क्या बोल रहे थे, या फिर मैच में ऐसा क्या हुआ था कि अर्शदीप सिंह ऐसे फट फट के इतने हंस रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर फैन बॉल लेकर क्यों भाग जाते हैं, या फिर ऐसा क्या होता है कि संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव मार्को यान्सन से यहाँ पर बहस करने लगते हैं, या फिर संजू सैमसन की खतरनाक सेंचुरी पर सारे प्लेयर्स के क्या क्या रिएक्शन थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इन सारी चीजों पर। पहले तो मैच शुरू होने से पहले जो नेशनल एंथम बजता है, तो आज वो जब साउथ अफ्रीका के डरबन के ग्राउंड में बज रहा था तो सारे प्लेयर्स उसके साथ साथ गा रहे थे, लेकिन एकदम से भाई उनका स्पीकर बंद हो जाता है और प्लेयर्स अपने आप ही उसको नेशनल एंथम को गाने लगते हैं, लेकिन वो फिर से चालू होता है और फिर से एक बार और बंद हो जाता है। तो ये चीज़ देखकर भाई सारे प्लेयर्स हंसने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव तो हंस ही रहे थे, साथ में अक्षर पटेल भी हंस रहे थे, और फिर वहाँ पर भाई वो काफ़ी देर तक बंद रहा। वहाँ पर प्लेयर्स ने अपने आप ही नेशनल एंथम गा दिया, लेकिन पूरा करने के बाद वो फिर से बीच में से बजने लगा और दोबारा फिर से इंडियन प्लेयर्स ने भाई वो नेशनल एंथम गाया। फिर इसके बाद मैच स्टार्ट होता है, और जैसा कि इंडियन टीम के साथ हर T20 मैच में हो रहा था, यानी कि अभिषेक शर्मा आए और वहां पर लप्पा उन्होंने घुमाने की ट्राई करी और वो आउट होके चलते बने। वहां पर भाई कोइटजे का भी ऐसा सेलिब्रेशन था, और इस सेलिब्रेशन को अभिषेक शर्मा ने भी देखा था। मन ही मन में तो वो यही बोल रहे होंगे, कोइटजे तू IPL में मेरे को मिल हैदराबाद की फ्लैट पिच पर, तब तेरे को बताता हूं मैं। लेकिन दूसरी तरफ से संजू सैमसन तो भाई बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और एक के बाद एक टाइमिंग वाला छक्का भी मार रहे थे, और वो टाइमिंग वाले छक्के भी जब मारे जब वो 38 रन पे थे, तो लगातार 2 छक्के मार के भाई उस बंदे ने अपनी 50 पूरी कर ली। और शॉट्स भाई ऐसे मार रहे थे कि अंदर खड़े सूर्य कुमार यादव भी उनके शॉट्स पर तालियां बजा रहे थे। अब तो लगता है कि संजू सैमसन को अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना आ गया है। वहीं गौतम गंभीर ने भाई हारने में इंडियन टीम के साथ कितने भी रिकॉर्ड तोड़े हों, लेकिन उन्होंने एक चीज तो अच्छी कर ही दी। ओपनिंग में संजू सैमसन को भेज के बंदे ने अब लगातार 2 शतक मार के इस चीज को ठीक प्रूव भी कर दिया। और जब उन्होंने अपना शतक भी पूरा किया, तो आप अंदर ड्रेसिंग रूम में सारे प्लेयर्स और कोच के मुंह पर स्माइल तो देखो भाई, बंदे कैसे हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका शतक पूरा हुआ है। वाकई में ही संजू सैमसन भाई ऐसे ही प्लेयर हैं कि उनकी बैटिंग देख के तो इतना मजा आता ही है, और जब बंदा शतक मार दे तो भाई मुंह से स्माइल नहीं हटती है। लेकिन फिर इसके बाद जब संजू सैमसन का एक बार विकेट गिरा, तो भाई इंडियन टीम के धड़ाधड़ विकेट्स गिरने लगते हैं, और एकदम से जल्दी जल्दी में अर्शदीप सिंह की भी बैटिंग आ जाती है। और जब वो बैटिंग करने आते हैं तो अपनी पहली बॉल पर ही हट के एकदम से भाई चौका मारते हैं कड़क वाला, और ऐसा चौका मारा कि अक्षर पटेल के सामने देखो भाई ये बंदा कितना हंस रहा था, जैसे कितना बढ़िया शॉट खेल दिया हो। और फिर इसकी अगली बॉल पर वो आउट भी हो गए थे शॉट मारते हुए, लेकिन बंदा वहां सही में आउट नहीं हुआ क्योंकि वो बॉल नो बॉल हो गई। अर्शदीप सिंह भी भाई आज मैच में पूरे मजे ले रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद जब साउथ अफ्रीका टीम की बैटिंग आती है, तो उनकी इनिंग के पहले ही ओवर में भाई बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जब वहां पर एडन माकरम 2 रन लेने के लिए भागते हैं, तो वो वहां पर भाई बैट क्रीज के अंदर बिल्कुल मामूली सा लेके जाते हैं, और वहां पर एक एंगल से तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भाई रन शॉर्ट कर दिया है। तो वहां पर अंपायर पहले तो डिसीजन देते हैं कि भाई ये रन 1 ही है, 2 नहीं है, क्योंकि उनका बैट क्रीज के अंदर नहीं गया है। लेकिन फिर उसके अगली ही मिनट अंपायर अपना डिसीजन बदल के कहता है कि नहीं नहीं भाई ये 2 रन है। वहां पर अंपायर भी जो ऑन फील्ड थे वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार तो वो कह रहे थे कि भाई ये 1 ही रन है, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी उनसे आके पूछने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है, एक बार तो 1 रन दे रहे हो, एक बार 2 रन दे रहे हो। तो वहां पर सूर्य कुमार यादव को फिर अंपायर समझाते भी हैं। लेकिन इसके बाद फिर जब साउथ अफ्रीका के एक बल्लेबाज रिकल्टन बैटिंग करने आते हैं, जो कि एक नए बल्लेबाज थे साउथ अफ्रीका के लिए,
तो उन्होंने आके भाई सीधा 104 मीटर का एक छक्का मारा, जहां पर बॉल सीधी ग्राउंड के बाहर चली गई। और जब बॉल बाहर गई तो वहां पर भाई 2 आदमी पहले से मौजूद थे, उनके हाथ बॉल लग जाती है। वो बॉल उठा के भाई भागने लगते हैं, गार्ड भी उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वो बॉल नहीं देते हैं और आराम से उछालते उछालते उस बॉल को अपनी जैकेट में डाल के ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब इंडियन टीम बढ़िया बॉलिंग करती है और साउथ अफ्रीका के विकेट्स जल्दी जल्दी झटकने लगती है, तो एक टाइम पर जब साउथ अफ्रीका के 7 विकेट गिर चुके थे और वहां पर मार्को यंसन और कोइटजे बैटिंग कर रहे थे, तो साफ साफ दिख रहा था कि थोड़ी देर में ही इंडिया मैच आसानी से जीत जाएगी। लेकिन उसी बीच भाई एक ऐसी चीज होती है जहां पर जब वो दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए भागते हैं और थ्रो संजू सैमसन के पास आता है, तो संजू सैमसन विकेट्स के आगे आके जहां डेंजर एरिया होता है वहां थ्रो को पकड़ लेते हैं। और येंसन इसी चीज का मुद्दा बना के अंपायर को बोलते हैं कि देखो ये क्या कर रहा है, पिच खराब कर रहा है, हम ऐसे तो मैच हार जाएंगे। जैसे तो भाई वो मैच जीतने वाले थे जो वो हार जाते। और ये चीज़ देखकर सूर्य कुमार यादव एकदम से गुस्से में उनके पास आते हैं और उनको कुछ तो बोलते हैं और फिर अंपायर से भी उनका डिस्कशन होता है। और अगर आज के मैच में आपने नोटिस किया हो, जो स्कोर कार्ड नीचे चलता है वो बड़ा अजीब चल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई भाई क्रिकेट मैच नहीं, एक कंप्यूटर में वीडियो गेम चल रहा है। और काफ़ी बंदे इस चीज़ को लेकर जियो सिनेमा को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। और शायद ये भाई जियो सिनेमा ने ही कर रखा था, क्योंकि ओरिजिनल जो स्कोर कार्ड चल रहा था वो तो भाई ऐसा ही चल रहा था।